क्या कारण है कि भारतीय सेनाएं अपने शौर्य के दम पर जंग के मैदान में शत्रु को पछाड़ करके जो हासिल करती हैं, भारतीय राजनेता युद्ध के मैदान से बाहर आकर के समझौते की टेबल पर सेना के उस हासिल किए गए सब कुछ को गंवा देते। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी समाचार मिला कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हो गया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या यह युद्ध विराम इस समय किया जाना भारत के पक्ष में है या पाकिस्तान के पक्ष में है। क्या अब तक हर बार की तरह भारत इस बार भी इस संघर्ष के प्रारंभ होने के बाद फिर से समझौते की टेबल पर पराजित हो गया, या यह युद्ध विराम भारत के लिए एक मजबूत देश होने के प्रतीक के रूप में है। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या इतना अधिक प्रभावी हो गया कि भारत अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय नीति और विदेश नीति का संचालन करने में सफल नहीं हो पाया और बाहरी दबाव के आगे झुक गया, या सचमुच में युद्ध विराम की यह नीति भारत के पक्ष में है और हमारे राष्ट्रीय हित में है। इस युद्ध विराम के भविष्य में परिणाम क्या होंगे? क्या जिस उद्देश्य से भारत ने इस संघर्ष को प्रारंभ किया था, या आतंकवादियों के ऊपर जो टारगेटेड कार्रवाई की थी और उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमला किया, उस हमले के बाद भारत की जो जवाबी कार्रवाई हुई, उस जवाबी कार्रवाई को अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचाने का क्या आगे चल कर के भारत को ही नुकसान उठाना पड़ेगा? इन सभी पक्षों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम विशुद्ध रूप से बिना किसी पक्षपात के राष्ट्रीय हित में, देश हित में और जनहित में जो है उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैं अजीत कुमार सिंह एक्सीलेंट IAS एकेडमी की ओर से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर यह ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच युद्ध विराम हो गया है, और इसका श्रेय उन्होंने अपने ट्वीट में स्वयं लिया हुआ है। सबसे पहली बात तो इसमें एक तकनीकी पक्ष है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1972 में जब शिमला समझौता हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने आपसी मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर इस मुद्दे पर अमेरिका की मध्यस्थता से यह युद्ध विराम कैसे हुआ, और क्या भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया? आखिर अमेरिका को मध्यस्थता करने का अधिकार किसने दिया, और यदि ऐसा हुआ तो क्या यह शिमला समझौते की मूल भावना के विपरीत नहीं है? दूसरी बात यह कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से भारत यह युद्ध विराम करने पर सहमत हुआ। यदि हम थोड़ा सा अतीत में जाकर के देखें तो 1948 में देश की आज़ादी के ठीक बाद कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच जब पहली बार संघर्ष हुआ, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। तो उस समय शिमला समझौते जैसी कोई समझौते की शर्त नहीं थी। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच अगला युद्ध हुआ, और ताशकंद समझौते के माध्यम से, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में सन 1966 में जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, भारत के प्रधानमंत्री, उनके समय में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था और उसके माध्यम से उस युद्ध का समापन हुआ था। फिर से सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। पूर्वी पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान ने खो दिया और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश का उदय हुआ।
और उसी के बाद शिमला समझौता हुआ। उस युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। फिर भी ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के भारत समझौता करने के लिए विवश हुआ, लेकिन उस समझौते में एक प्रमुख शर्त रखी गई कि भारत और पाकिस्तान अपने आपसी विवादों का समाधान बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के और दूसरी बात की शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। इसके बाद कारगिल की लड़ाई हुई। कारगिल की लड़ाई में भी जब हजारों सैनिकों का बलिदान देने के बाद भारत ने पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किए गए अपने सभी पोस्टों पर कब्जा कर लिया, रीऑक्युपाई कर लिया, और फिर उसके बाद समाचार आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी तब देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय भारत में राजनीतिक दृष्टि से गठबंधन की सरकार थी, हम कह सकते हैं कमज़ोर सरकार थी, इसलिए हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे वो झुकी हुई हो। और जिस समय भारत अब आगे बढ़ने की स्थिति में था, ठीक उसी समय युद्ध विराम हो गया। इसके बाद आज फिर से यह समाचार आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता से युद्ध विराम हो गया। हालांकि यहाँ पर हम स्पष्ट करते चलें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्पष्ट रूप से ट्वीट आया और उसमें उन्होंने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात को स्वीकार नहीं किया है। केवल उन्होंने ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में जब कभी पाकिस्तान के द्वारा इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाएगा तो भारत कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उन्होंने अपने इस ट्वीट में अमेरिका का कहीं पर नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का कहीं पर नाम नहीं लिया, लेकिन खुलेआम स्पष्ट रूप से ट्विटर पर या एक्स के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, निश्चित रूप से हम उसको दरकिनार भी नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि युद्ध विराम का मतलब क्या है और यह युद्ध विराम वर्तमान समय में करना भारत के लिए कितना उपयोगी होगा, या भारत के पक्ष में है या भारत के विपक्ष में है। तो युद्ध विराम की स्पष्ट स्थिति है कि तात्कालिक तौर पर युद्ध में एक दूसरे के ऊपर किए जाने वाले हमले को रोक देना, अर्थात यह स्थायी शांति या युद्ध का अस्थायी रूप से समापन नहीं है, बल्कि एक अस्थायी शांति और अस्थायी रूप से युद्ध का विराम या स्थगन है। इसलिए इसके बारे में इतना अधिक आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो टकराव शुरू हुआ वह पूरी तरह से समाप्त हो गया, केवल विराम की स्थिति है। समाचारों में ये भी ज्ञात हुआ है कि 12 तारीख तक भारत इसकी स्थिति को देखेगा। 12 तारीख के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में इस मुद्दे पर विस्तृत बातचीत होगी। उसके बाद अंतिम स्थिति दोनों देशों के द्वारा तय की जाएगी। अब जो आज की स्थिति है, यदि हम इसी को भी माने तो यह युद्ध विराम क्या हमारे लिए बहुत अच्छा है? तो निश्चित रूप से मैं औरों का तो नहीं जानता, लेकिन जो लोग भी राष्ट्रवादी होंगे और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी इस युद्ध विराम से बहुत अधिक हताशा निराशा हुई है, क्योंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान की जो बदहाल स्थिति है, पाकिस्तान इतिहास के अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, इसके साथ साथ आंतरिक संघर्षों के भी सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दूसरी ओर भारत अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है और वर्तमान समय में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, सैन्य दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से भी। ऐसे में भारत के पास अतीत के सभी पाकिस्तान के जो भी कारनामे या कुकारनामे थे उन सब का बदला लेने का यह एक स्वर्णिम अवसर था, या हम ये भी कह सकते हैं कि या तो अभी और नहीं तो कभी नहीं।
नाउ और नेवर की ये सिचुएशन है। निश्चित रूप से यदि वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने में सफल नहीं होगा तो फिर हम भविष्य में कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि भारत को इससे बेहतर सुनहरा अवसर प्राप्त होगा जब पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने में भारत सफल होगा। कई लोग कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो जाएगा और इस परमाणु युद्ध से पूरे दक्षिण एशिया या पूरे एशिया या पूरे दुनिया के देशों को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए दोनों के बीच में वार का बहुत लार्ज स्केल पर एस्केलेशन न होने पाए, ये जरूरी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा दोनों देशों को समझा बुझा करके यह युद्ध विराम करवाया गया। प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम पाकिस्तान के परमाणु युद्ध के इस धमकी से कब तक डरते रहेंगे। दुनिया में एक देश इजराइल है जो 32 दांत के बीच में जीभ की तरह से अपने तमाम विरोधी विचारधारा वाले और शत्रु देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वे सभी देश इजराइल की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति के आगे हमेशा हमेशा के लिए घुटने टेके हुए हैं। और जब कभी भी वो दुस्साहस करते हैं इजराइल के विरुद्ध कुछ करने का, तो इजराइल के द्वारा इतना करारा तमाचा दिया जाता है कि उसकी घाव उन्हें वर्षों तक महसूस होती रहती है। यहाँ तक कि इजराइल के द्वारा जब कभी इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के द्वारा अनेक प्रकार से इजराइल को रेस्ट्रेंट रखने का सुझाव दिया जाता है, तो भी इजराइल उसकी पूरी तरह से अनदेखी करता है और अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप जो भी कार्रवाई उससे उचित प्रतीत होती है वो करता है। जबकि इजराइल एक छोटा सा देश है। भारत की स्थिति इजराइल से बहुत बेहतर है। ये अलग बात है कि तकनीकी दृष्टि से इजराइल भारत से आगे है और उससे हम हथियारों का आयात करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल से भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। तो ऐसे में जब इजराइल अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत तमाम प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिरोधों का विरोध किए बिना उसका सामना उसको दरकिनार करके अपने स्तर से अपने हित में कार्रवाई करता ही रहता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। भारत को इस प्रकार के युद्ध विराम को करने की आवश्यकता क्या थी। प्रश्न ये उठता है कि भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार देश के आतंकवादियों के ऊपर एक टारगेटेड कार्रवाई की और पाकिस्तान में कई जगहों पर 9 जगहों पर कार्रवाई करके सरकार के अनुसार 90 आतंकवादियों को मार डाला। लेकिन क्या आतंक का जो मूल सरगना है, चाहे वह मसूद अजहर हो, चाहे वह हाफिज सईद हो, या पाकिस्तान के संरक्षण में बेखौफ होकर के रहने वाला दाऊद इब्राहिम हो, जो इंडिया में वांटेड हैं, क्या इस प्रकार के युद्ध विराम के शर्त के अंतर्गत पाकिस्तान इन आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान ने युद्ध विराम के अंतर्गत लिखित रूप से विश्व बिरादरी के समक्ष क्या यह वचन दिया है कि भविष्य में उसके द्वारा या उसके द्वारा पाले पोसे गए आतंकवादियों के द्वारा भारत में किसी भी प्रकार की हिंसक घातक आतंकवादी कार्रवाई नहीं की जाएगी, भारत की संप्रभुता को आघात पहुंचाने वाला कोई दुस्साहस भरा कार्य नहीं किया जाएगा। यदि पाकिस्तान ने इस प्रकार का कोई वचन नहीं दिया है और फिर भी भारत सरकार ने युद्ध विराम की बात को स्वीकार कर लिया है, भारत सरकार उस पर सहमत हो गई है, तो निश्चित रूप से ये घोर निराशाजनक है। क्योंकि आखिर हम पाकिस्तान पर भरोसा करके युद्ध विराम क्यों करें। क्योंकि पहले भी हमने पाकिस्तान पर भरोसा किया, पहले भी कई बार हमने युद्ध विराम किया हुआ है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने उस युद्ध विराम को तोड़ा नहीं? क्या उसके बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया? तो निश्चित रूप से पाकिस्तान ने हर बार
अपने द्वारा किए गए समझौतों को तोड़ा है और हर बार भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए इस बार फिर हम बिना किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचे बिना युद्ध विराम क्यों करना चाहते हैं? आखिर इस युद्ध विराम की आवश्यकता भारत को अधिक है कि पाकिस्तान को अधिक है? वर्तमान समय में यदि देखा जाएगा तो इस युद्ध विराम की आवश्यकता भारत से कई गुना अधिक पाकिस्तान को थी, लेकिन पाकिस्तान ने तो भारत के विरुद्ध एक तरह से हमला बोल दिया था। 7 तारीख को रात में जिस प्रकार से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक क्षेत्रों पर पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, वह निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से युद्ध की घोषणा थी। जबकि भारत ने स्पष्ट किया था कि हम पाकिस्तान में किसी भी सैन्य अड्डे, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हम भारत की सेना पाकिस्तान के किसी भी सैन्य अड्डे पर या सिविलियन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य आतंकवादियों और उनके कैंप को नष्ट करना था। उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। अब हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। फिर भी पाकिस्तान नहीं माना और उसने जवाबी कार्रवाई की और भारत के कई जगहों पर उसने सीमा क्षेत्र में हमला किया। यहाँ तक कि उसका कई विमान नष्ट हुए और उसका एक पायलट भी भारत में जिंदा पकड़ा गया है। तो भारत के पास तो सुनहरा अवसर था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत ये कह सकता था कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पहले हमला किया और इसलिए अब हमें अपनी आत्मरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भी यह अधिकार है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। और भारत को 2-3 दिनों में, इसके पहले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य शक्तियां और संयुक्त राष्ट्र संघ वाले, मानवाधिकार वाले किसी भी प्रकार से कदम आगे बढ़ाते, 2-3 दिन में पाकिस्तान को मजा चखा देने का भारत के पास सुनहरा अवसर था। लेकिन हम कहेंगे कि हर बार की तरह से इस बार भी भारत ने वह अतीत की अपनी गलती दोहराई, जो कि शिमला समझौते के अंतर्गत दोहराया गया या ताशकंद समझौते के अंतर्गत दोहराया गया, और भारत एक बहुत ही सुनहरा अवसर खो दिया। इसीलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों को इस युद्ध विराम पर भारत की सहमति से घोर निराशा हुई है। कोई लोग ये कह सकते हैं कि ये विदेश नीति की बात है, इसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शतरंज के मोहरे की तरह से खेली जाती है और उसमें इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, अंततः हर युद्ध के बाद हमें समझौते की टेबल पर ही आना पड़ता है। अनेक तरह की बातें लोग कह सकते हैं। इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मैंने भी बहुत अध्ययन किया है। मैं राजनीति विज्ञान से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक हूँ। लेकिन ये सब बातें केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए होती हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसके लिए सभी नियम कानून विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेमानी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत बड़े विद्वान हांस जे मार्गेनथाउ, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी अस्थायी शांति नहीं होती है, ना हमें अस्थायी शांति की अपेक्षा रखनी चाहिए। जब तक हम शक्ति का संतुलन अपने पक्ष में नहीं रखेंगे तब तक कभी भी हम अस्थायी रूप से शांति की अपेक्षा भी नहीं रखेंगे। इसलिए भारत को हमेशा ही शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने की आवश्यकता थी और इसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया जाए, ताकि अपने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती और भारत के सामने फिर दोबारा वह सिर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। लेकिन भारत इस स्वर्णिम अवसर को मैं कहूँगा कि आज चूक गया। दरअसल पाकिस्तान इस युद्ध विराम के माध्यम से भारत के समक्ष हार कर भी जीत गया है।
और भारत जीत करके भी हार गया है। कारण क्या है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता तो भारत को परेशानी नहीं होती, जबकि पाकिस्तान का दिवाला निकल जाता। न तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता इतनी अधिक थी, न पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि एक सप्ताह से अधिक फुल फ्लेज्ड वार में वो भारत के सामने टिक पाता। तो लूजर हमेशा पाकिस्तान होता यदि यह युद्ध आगे बढ़ता, और उसके बाद फिर समझौता कर लेते। लेकिन पाकिस्तान को जितनी चोट पहुंचानी थी, वो चोट पहुंचाने के बाद यदि युद्ध विराम होता या कोई समझौता होता तो वो बेहतर था। अभी तो पाकिस्तान यही कहेगा कि भारत ने हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत यदि 2-4 जगहों पर हमला किया और कुछ लोगों को मारा, तो हमने तो भारत के अंतर्गत पूरे लंबी सीमा में न जाने कितनी जगह पर अपने ड्रोन और अपने मिसाइलों और अपने एयरक्राफ्ट्स को भेजा और तमाम जगहों पर क्षति पहुंचाई। और इसलिए भारत को भी लग गया कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो भारत युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। पाकिस्तान ये भी कहेगा कि आखिर शुरुआत आतंकवादियों को सबक सिखाने के ही नाम पर सही भारत ने की थी, और ये युद्ध विराम हुआ तो भारत ही युद्ध विराम कर रहा है। हमने तो संघर्ष कर दिया और भारत को युद्ध विराम करने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और अपने देश के भीतर भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व अपने को विजयी रूप में दिखलाएगा, और भारत के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आखिर कोई पूछेगा कि भारत ने यह युद्ध विराम क्यों किया, इस युद्ध विराम के माध्यम से भारत ने क्या हासिल कर लिया, तो हम कहेंगे कि कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि अभी तो ये शुरुआती स्थिति है। पाकिस्तान पर भरोसा करने जैसी कोई बात है नहीं, और ना ही पाकिस्तान ने इस प्रकार का कोई आश्वासन ही दिया है कि वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी रणनीति को बदल देगा। भारत को हजार घाव पहुंचाने की जनरल जियाउल हक के समय से जो पाकिस्तान की नीति रही है, उस नीति को पाकिस्तान छोड़ देगा और एक अच्छे पड़ोसी की तरह से भारत के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। ऐसा तो इस युद्ध विराम के माध्यम से कुछ नहीं कहा गया है। और यदि 1 मिनट के लिए पाकिस्तान तत्कालिक तौर पर ऐसा कह भी दे, जो कहा नहीं है, अब मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कहेगा, लेकिन यदि कह भी दे तो आखिर हम किस आधार पर भरोसा करें, क्योंकि ये पाकिस्तान है जो बार बार हमें हमारे पीठ में छुरा घोंपता ही रहता है, विश्वासघात करता ही रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ बस से लाहौर पहुंचे, और उसके एवज में भारत को क्या मिला, तो कारगिल का हमला। इसलिए हम इस पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए आज भारत के लिए और भारत के सारे राष्ट्रप्रेमी नागरिकों के लिए मैं समझता हूं कि यह युद्ध विराम एक दुखद समाचार है, न कि सुखद समाचार है। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व से कम हमें ये अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं, और इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित कराने का उनके पास एक सुनहरा अवसर था। उस सुनहरे अवसर को उन्होंने खो दिया। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते समय हमेशा ये पढ़ते हैं, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कारण है कि भारतीय सेनाएं अपने शौर्य के दम पर जंग के मैदान में शत्रु को पछाड़ करके जो हासिल करती हैं, भारतीय राजनेता युद्ध के मैदान से बाहर आकर के समझौते की टेबल पर सेना के उस हासिल किए गए सब कुछ को गंवा देते हैं। आज फिर से उसी अतीत को दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से दोहराया गया है, और ये अत्यंत ही खेद की बात है। मेरी तो व्यक्तिगत राय यही है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की क्या राय है, आप इसके संबंध में अपने विचार निश्चित रूप से व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।